सभी लोगों को प्रणाम। जय जय बिंद प्रदेश। ये हमारा सौभाग्य है कि बिंद प्रदेश के नाम पर दल का गठन हुआ। बड़ी मुश्किल से दल का गठन हो पाया। जब नारायण त्रिपाठी का नाम काट कर कुछ लोगों को जोड़कर बनाया गया तब हो चुका। हमें सिंबल भी मिल चुका। इसके बाद भी हमें एक तरह से संदेशा भी था और परिस्थितियां भी ऐसी बन चुकी थी कि हमें अपने दल से चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं मिल पाएगी। अचानक 24 तारीख को 24 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को शाम को 4 बजे मीडिया तंत्र के माध्यम से अचानक हमारे पास मैसेज आया कि त्रिपाठी जी बधाई हो, आपके पार्टी को भी चुनाव लड़ने की मान्यता मिल चुकी है। मैं कहा मुझे पता नहीं है। बोले अभी अभी मिली है। देखा मोबाइल पता चल गया। पता चलते ही हम लोग सक्रिय हुए। कुछ निष्क्रियता 6 महीना से इसलिए थी कि हमें पता था कि हमें पात्रता नहीं मिल पाएगी, तो कुछ करके भी निर्दलीय कहाँ तक क्या करते और बिना मंच के ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। कमांडो जी हमारे बिंद मूवमेंट के शुरू के साथी हैं, सेना से निकले हुए हैं। एक सैनिक देश की सरहद पर रक्षा करता है तो अपने जन्मभूमि का भी सम्मान करता है। इनकी जन्मभूमि भारतवर्ष है, पर बिंद धरा भी है। बिंद के प्रति भी उनका कर्तव्य था। जब हमसे मिले त्योथर में पहली बार तो बोले कि मैं जन्मभूमि की लड़ाई लड़के मैं मिलिट्री से रिटायर हुआ हूँ, अब इस बिंद धरा के लिए भी मैं सैनिक के रूप में काम करूँगा और सेवा करूँगा। अभी बच्चा ही पैदा हुआ था, बरहों भी नहीं हो पाया कि सरकार की नींदें हराम होने लगी। एक एक प्रत्याशी पर दोनों दल के लोग विचलित और चिंतित भागे हैं। मैं मीडिया में इसलिए बहुत चीज़ों को खुलासा दे देता हूँ कि मुझे किसी का डर नहीं है। आप छुप के बात क्यों करते हो? सामने बात करो, करने अच्छा लगे। पर जो स्थितियाँ हैं वर्तमान में, अब हम टिकट के बाद की बात आए। 32 सीटों पर हमने अभ्यर्थी उतारा। 3 दिन के अंदर बहुत सोच समझ के क्या करें, कैसे करें, क्या न करें। कई डिमांड ये थी कि आपको आना पड़ेगा। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में कई भाग में निर्दलीय उम्मीद के रूप में भी काम करने का काम किया कि हमारा एक पार्ट में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। आलोट पैकेज पर 5 सीट पर चुनाव लड़ाई हुई है। इस तरह हम 5 जगह काम कर रहे हैं कि एक एक दो विधायक भी मिलेंगे तो हमारी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ चलेगी। उस विषय में काम करते हुए जब हम बिंद की घोषणा किए, कमांडो जी को त्योथर दिया गया। 2:30 बजे तक फार्म भर के नहीं पाए। इतने बड़े अपराधी यदि थे तो जिला बदल पहले भी हो सकता था। फार्म भरा गया और फार्म भरने के आधा घंटा बाद जिला बदल की नोटिस जारी कर दी गई। कानूनी प्रक्रिया, कानून का सम्मान वो भी करते हैं। सेना की सरहद वाले लोग हैं, हम लोग भी करते हैं। जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। पर यह तो बिल्कुल घोर तानाशाह का दौर है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे निर्वाचन आयोग है और कोई नियम कानून के तहत कुछ भी नहीं है। प्रदेश सरकार की इतनी घोषणाएं जो प्रत्यक्ष रूप में लाभ लेकर वोट देने की स्कीम योजना लागू कर दिया जाए और सभी लोग मूक दर्शक बने देख रहे हो, कोई इसकी में प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहा। तो नंबर 1 कि इनका जिस तरह जिला बदल किया जा रहा, नोटिस जारी की जा रही है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी लड़ेंगे। मैं कमांडो जी को बोला था यदि आपको जेल जाना पड़े तो आप जेल जाओ। आपकी लड़ाई हमको मैहर यदि चुनाव छोड़ना पड़े तो मैहर विधानसभा का चुनाव भी छोड़ के आपके लिए हम आपके त्योथर में खड़े मिलेंगे। और आज मैं रीवा आ रहा हूँ इसलिए आपके बीच में आया कि कम से कम ऐसे कोई इनके जो प्रकरण भी होंगे, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई गुंडे नहीं है। बड़े बड़े गुंडे खुलेआम भाग रहे हैं, घूम रहे हैं नेताओं के संरक्षण में, नेताओं के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। उनका जिला बदल कोई नहीं करा पाया। एक सैनिक जो अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर कि बिजली की समस्या है तो है। हम भाजपा के विधायक थे, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या थी तो आंदोलन हम किए।
खाद की समस्या थी तो आंदोलन किए, ट्रांसफार्मर की समस्या थी तो आंदोलन किए। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जो बीजेपी के लीडर हैं उनको मैं चुनौती देता हूं, पूरे बिंद धारा पर बिजली के ट्रांसफार्मर का हाहाकार है। मेरे मैहर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी निर्देशित कर चुके हैं कि मैहर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जाने नहीं चाहिए। पूरे गांव के गांव धूप अंधेरे में भरे पड़े हैं। अब लोग मुझी को सरकार मानते हैं। मेरा दुर्भाग्य है, मैहर के लोग समझ नहीं पा रहे कि सरकार से लड़े तो सरकार से न लड़कर नारायण त्रिपाठी से लड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया ट्रांसफार्मर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही गांव में। तो इतना बड़ा पार्टी और बिंद में आऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इस विषय में बात करना चाहूँगा कि घोर अन्याय है। हाई कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बगल में प्रदीप त्रिपाठी जी गुड़ से प्रत्याशी बने। प्रदीप त्रिपाठी जी को प्रत्याशी तो बना दिया गया। एबी फार्म में सिर्फ इनका नाम नहीं लिखा। फार्म भरने के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर पूरा चेक करता है और चेक करने के बाद ही फार्म जमा करते हैं। फार्म वहाँ चेक करके ले लिया गया। यदि एबी फार्म में नाम नहीं लिखा, पार्टी का नाम लिखा है, नाम नहीं लिखा, तो आज स्क्रूटनी के दिन स्क्रूटनी इसीलिए होती है। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार कर दिया जाए। अभी हम एक टीम भेजे निर्वाचन आयोग भोपाल, वहाँ बात करने गए हैं। तो छोटी छोटी बातों पर इस तरह टारगेट करके हमें रोकना, पकड़ना, किस तरह। हम जयसिंह नगर से प्रेमवती जी हमारी प्रत्याशी हैं, उनके यहाँ इस तरह भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी सबका इतना बड़ा दबाव कि आज उनको हम बोले हैं कि आप स्कूटनी के बाद सीधे मैहर आइए, देवी जी दर्शन कीजिए, 2 दिन वहाँ रहिए, फार्म निकालने की डेट जब खत्म हो जाए तब आप जाइए। वो बड़ी जाबाज महिला हैं, डर नहीं रही हैं, चुनौती के साथ सामना कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी का भी, वहाँ के लोगों का भी। पर हम उनको सुरक्षित करने के लिए मैहर बुला रहे हैं। तो ये स्थितियाँ जब आज पैदा हुए दल से है, तो इससे अब लगने लगा है कि बिंद प्रदेश अवश्य बनेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, चाहे कलमकार हों, बुद्धिजीवी हों, साहित्यकार हों, बिंद धरा पर रहने वाले लोग हों, मैं अपनी राजनीतिक बलि दिया हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी दल हमसे किनारा नहीं काटा, कोई भी दल हमसे दूरियां नहीं बनाया। हम हर दल को कुछ बातों को लेके लगातार बोलते गए। हम 2020 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तब मैं बोला था कि मैं 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूँगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूँगा। रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह को बोला था और शिवराज जी के पास भी जाके बोल दिया था। टिकट मैहर की घोषित जिस दिन हुई उसके 5 दिन पहले 21 तारीख को, 21 या 22, 8:32 पर उनका फ़ोन आता है सुबह, और मैं स्पष्ट बोल दिया था कि मैं आपके दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 2020 में बता चुका हूँ। वो बोले मुझसे मिल लो, मैं का टिकट जब घोषित कर देंगे उसके बाद मुलाकात करूँगा। तो तमाम कहानियाँ बड़ी लंबी हैं। हम तो सिर्फ एक मिशन पर चल रहे हैं कि अपना पूरा राजनीतिक जीवन बिल्कुल बिंद के पुनर्निर्माण में एक तरह से समर्पित कर रहे हैं। हमारी पूरी लड़ाई पूरा निर्माण में होगा। आप सबसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आप बिल्कुल जो आपका दायित्व है कलमकार का, समाज का चौथा स्तंभ, उनकी भूमिका का निर्वहन बिल्कुल निष्पक्ष रूप में करें। पर बिंद धारा के हैं, आपकी भी जन्मभूमि है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए भी जीना पड़ेगा। इसलिए कि हमारा इसमें बाल बच्चों का बेहतर भविष्य जुड़ा है। हम जो देखते हैं हम महसूस करते हैं। इसलिए कि हमें दवाई कराना है तो नागपुर की मंडी जाना पड़ता है। रीवा से तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं नागपुर के लिए। उसमें डिमांड मांग की जा रही है कि उन बसों में कुछ क्या यंत्र लगा दिए जाए जिससे ऑक्सीजन लेती हुई आदमी नागपुर तक पहुंच सके सुरक्षित। तो ये तो हमारी मांगे हो चुकी है। हमें पढ़ाई कराना है तो इंदौर जाना पड़ रहा है। यहाँ के स्कूलों का हाल यह है कि आज भी बरसात में स्कूल की छुट्टी की जाती है कि बच्चे पानी में भीग जाएंगे, ऊपर पानी गिरेगा तो नीचे आएगा। वो टूटी सड़ी गली टाट पट्टी के बीच में बैठ के पढ़ाई होती है। 20 साल से जिस दल की सरकार है और उस दल ने ये हाल कर दिया एजुकेशन सिस्टम का। ऐसे दल को हर हाल में एक एक आदमी को लग के इनको निपटाने का काम करना चाहिए। दूसरा, मैं फिर कहूँगा कि बिंद के पुनर्निर्माण के लिए हर हाल में प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा। हमारा अभियान शुरुआत हुआ है। अभी हमारा बिंद जनता पार्टी का जो गठन हुआ उसका जन्म हुआ है। 17 नवंबर के बाद भी
हम एक तरह से संगठन के पुनर्निर्माण के काम में लगेंगे और हर हाल में संगठन मजबूत करेंगे। संगठन मजबूत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। इसके बाद क्रमशः इसको बिंद जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में तीसरा स्तंभ बनाकर ही रहेंगे। हमारे मौन रहने का जो कारण था, हम काम नहीं कर पाए, सिर्फ इन्हीं कारणों से। ये जो कारण थे हम जानते थे कि ये क्या क्या करेंगे, वो भी हम जानते समझते थे। इनके बारे में जब समझ गया मैं, इनके चाल चरित्र, चेहरा, छल कपट धोखा, राजनीति के साम दाम दंड भेद पूरे कूट कूट कर भरे हुए हैं और उसी पर काम करते हैं। इनके चाल चरित्र के बहुत प्रमाण हैं। कोई मशीनरी, कोई विभाग ऐसा नहीं रह गया जिसका ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग न कर सके। हर चीज़ का उपयोग, दुरुपयोग सब कर रहे हैं। अब आपके कोई सवाल हो तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप तो पढ़ा